हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोस्तों एक्सेल में सीखने वाले हैं कि किसी भी डाटा को प्रिंट कैसे करते हैं। कोई भी अगर हम रिकॉर्ड इसमें बना रहे हैं एक्सेल में तो उसे हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको इसे पूरे डाटा को सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको किसी एक कॉलम पे जाके डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका पूरा कॉलम लिखे गए टेक्स्ट के बराबर ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट होने के बाद दोस्तों आपको फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ऐसा इंटरफेस खुलेगा कि आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाह रहे हैं। आपको इसमें कॉपी लिख देना रहेगा। अगर आप एक कॉपी निकालना चाह रहे हैं तो एक कॉपी, 2 कॉपी निकालना है तो 2 कॉपी लिख दीजिए, 3 कॉपी निकालना है 3 कॉपी लिख दीजिए। कि हमें ये जो डाटा हमारा दिखाई दे रहा है ये हमें अगर 5 प्रिंट करना रहेगा तो हम यहाँ कॉपी में टोटल लिख देंगे 5, जिससे हमारा ये पूरा डाटा 5 निकल के आएगा। अब जैसे हम यहाँ 5 कॉपी लिख करके और प्रिंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए हम इसको PDF भी बना सकते हैं, डायरेक्ट XPS राइटर में भी कर सकते हैं और वन नोट में भी कर सकते हैं, या तो आप सीधा प्रिंट कर दीजिए। अगर आपका प्रिंटर सेलेक्ट है तो यहाँ से ऐड प्रिंटर कर दीजिए, या तो आप फाइल में प्रिंट करके इसको रख लीजिए, बाद में भी आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसका PDF क्रिएट करना है ताकि 5 पन्ने का PDF क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ से PDF सेलेक्ट करके प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों प्रिंट करने के बाद हम सीधा डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका नाम दे देंगे एम्प्लॉय डाटा, और यहाँ से दोस्तों सेव कर देना। आपको सेव करने के बाद आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब उसे देखने के लिए आपको डेस्कटॉप पे आना है। अब डेस्कटॉप पे देखें, यहाँ पे हमारा सेव है एम्प्लॉय डाटा नाम से। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विथ में गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आसानी से PDF ओपन हो जाए। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, हमारा एक डाटा ये है। फिर आप जब नीचे जाएंगे इस पे तो हमारा सेकंड डाटा ये है। अब एक डाटा हमारा ड्यूटी टाइम अलग हो रहा था तो हम यहाँ से ये सेकंड वाला डाटा है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला डाटा है, फिर ये फोर्थ वाला डाटा है, फिर ये 5 वाला डाटा है। ऐसे 5 हम पेज आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ ये अलग पेज एक एक क्यों आया हुआ है, क्योंकि हमारा एक कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा हुआ था। तो उस एक कॉलम को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको पेज लेआउट में जाना है और पेज लेआउट में जाने के बाद आपको मार्जिन में जा कर के नैरो कर देना रहेगा। जब आप मार्जिन नैरो कर लेंगे तो एक कॉलम आसानी से आपका फिट हो जाएगा। अब दोस्तों आप फाइल में जाइए, प्रिंट पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे यहाँ ड्यूटी टाइम का भी रिकॉर्ड एडजस्ट हो गया है। अब वही आप प्रिंट पे क्लिक करिए और दोबारा से यहाँ नाम दे दीजिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड और यहाँ से सेव कर दीजिए डेस्कटॉप पे। अब दोस्तों आप सीधा डेस्कटॉप पे, अब देखिए हमारा दूसरा रिकॉर्ड है एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो हमने पहले वाले में एक कॉलम छोड़ा था, अब हम दूसरे वाले पे राइट क्लिक करते हैं और गूगल क्रोम कर लेंगे, जिससे आप देखेंगे एक रिकॉर्ड आपका एक पेज का, फिर ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज। ऐसे 5 पेज में आसानी से प्रिंट आप कर लेंगे। तो दोस्तों ये काम था हमारे प्रिंट में सबसे पहला ऑप्शन कॉपी का, कि हम एक ही रिकॉर्ड को कई कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया ही है कि आप अपने रिकॉर्ड को चाहे आप प्रिंटर ऐड करके उसमें प्रिंट आउट कर लीजिए, चाहे आप फाइल में प्रिंट कर दीजिए, या तो सीधा आप उसका क्या बना लीजिए PDF। तो दोस्तों दूसरा ये ऑप्शन होता है। तीसरा हमारा होता है प्रिंट एक्टिव शीट्स। अब इसमें आपको 3 ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन। अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि हम इसमें से बस एम्प्लॉय नेम और पोस्ट बेसिक सैलरी, बस इन 3 कॉलम को ही बस प्रिंट करें, तो दोस्तों होम टैब में आके आपको एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और बेसिक सैलरी इतना सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइल में जाना है और प्रिंट पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं प्रिंट सिलेक्शन। अब जैसे दोस्तों देखिए हम प्रिंट सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं जितना हमने डाटा सेलेक्ट किया था उतना ही कॉलम आया हुआ है। तो हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किया था, 3 कॉलम आएगा और यहाँ से आप 1 कॉपी रख लीजिए और यहाँ से सीधा कर दीजिए प्रिंट, जिससे आपका ये भी PDF के रूप में सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे। अब दोस्तों आप इसे भी देख सकते हैं कि हम इसको ओपन जब करेंगे तो हम यहाँ से उसे देख सकते हैं कि हमारा बस 3 कॉलम इंसर्ट हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो ऐसे दोस्तों आप अपने से जितना चाहे उतना कॉलम भी सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक्सेल में जिस भी डेटा को चाह रहे हैं या जितना डेटा चाह रहे हैं उतना आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कोलेटेड दिया होता है जिसमें आप जो पेज नंबरिंग होती है वो आप 1 2 3 या 1 1 या 2 2 ऐसे आप इसको रख सकते हैं कि हमारा पहले दूसरा तीसरा कॉपी हो या पहला ही 3 बार कॉपी हो। ऐसे आप रख सकते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं या फाइल प्रिंट कर रहे हैं, सीट प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा एक प्रिंट हो, फिर दूसरा प्रिंट हो, फिर तीसरा प्रिंट हो, या अगर हम 2 कॉपी लगा रहे हैं तो हमारा पहला कॉपी प्रिंट हो 2 बार, फिर दूसरा कॉपी प्रिंट हो 2 बार, फिर तीसरा कॉपी प्रिंट हो 2 बार, ऐसे प्रिंट करना है तो आप कोलेटेड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मिलता है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन मिलता है। पोर्ट्रेट आप करेंगे तो ये लंबाई अधिक रहती है और लैंडस्केप कर लेंगे तो ये चौड़ाई अधिक हो जाएगी। तो ये पेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है वो कौन से टाइप का बना हुआ है, वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। अगर वर्टिकल है तो आप पोर्ट्रेट रखिए और हॉरिजेंटल है तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन आप यहाँ से रख सकते हैं। फिर दोस्तों आपको पेपर की साइज़ मिलती है जिसमें आपको नॉर्मल हमेशा A4 साइज़ सेलेक्ट करना रहता है जो लगभग हर प्रिंटर की साइज़ होती है। फिर दोस्तों आपको मार्जिन मिलती है कि मार्जिन कौन सा आप यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो मार्जिन हमेशा आप नॉर्मल रखिए। अगर आपको साइड में जगह छोड़नी है तो आप नैरो रखिए, नहीं तो नॉर्मल रखिए मार्जिन। फिर आपको नो स्केलिंग का डाटा मिलता है जिस पे आप कर लीजिए फिट सीट ऑन 1 पेज कर लेंगे तो आपकी पूरा जो सीट रहेगी वो एक पेज पे फिट हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप एक्सेल में बनाए गए डाटा को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका एक पेज पे डाटा नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में जा कर के मार्जिन और साइज़ दोनों मैनेज करना रहता है। और फिर भी अगर आपका डेटा मैनेज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से स्केल टू फिट में जा कर के विड्थ और हाइट को 1 पेज आप रख देंगे यहाँ से, तो आपका डेटा एक पेज पे सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं एक्सेल में बनाए गए किसी भी डेटा को।